एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम राम और उसकी पत्नी का नाम सीता और उसकी बेटी का नाम रीमा था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेतों में हर दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन कुछ जमींदार लोग किसान के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। किसान बेचारा बहुत परेशान था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी बोली, आज तो खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या कमा के लाए हो? किसान बेचारा बोला, क्या कमा के लाऊं, जितना काम करता हूँ सारा तो किसान ले लेता है। जमींदार के पास हमारी सारी जमा पूंजी तो किसान उसके जमींदार के पास है। हम क्या करें, बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी बोली, चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो हल निकलेगा ही। राम की बेटी बोली, पापा चिंता मत करो, जो अपने घर में है उसी से हम अपना पेट भर लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कभी न कभी तो अपने घर पे कुछ न कुछ तो होगा। राम बोलता है, ठीक है बेटी, कुछ न कुछ तो हम ज़रूर करते हैं। फिर जो अपने घर में था उसी से राम और उसकी बेटी रीमा दोनों अपना पेट पालते हैं और भोजन करते हैं। इसी तरह चलता रहा। राम अपनी पत्नी से बोलता है, तुम भी खाना खा लो। सीता बोलती है, हाँ हम खा लेंगे, तुम खा लो। फिर एक दिन अचानक उसके द्वार पर एक साधु आ गए। साधु बोले, क्या कुछ खाने को मिलेगा? 2-3 बार बोले। फिर घर से बाहर राम और उसकी पत्नी दोनों बाहर निकले। देखे तो साधु बाबा बाहर खड़े थे। राम बोला, साधु जी, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, हम तुमको क्या खिलाएं? साधु बोला, कुछ तो खिलाओ बेटा, हमें बहुत भूख लगी है। सीता बोली, चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, अभी तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरा खाना रखा हुआ है। राम बोला, जब तुम इनको खिला दोगी तो तुम खुद ही क्या खाओगी? सीता बोली, कुछ नहीं, हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन हम अपने द्वार से किसी को वापस नहीं जाने देंगे। सीता ने अपने बचे हुए खाने जो थे वो साधु बाबा को दे दिया। साधु ने अपना पेट भर के भोजन किया और भोजन करने के पश्चात साधु बाबा ने सीता को एक जादुई अंगूठी दिया और कहा, बेटी ये लो, तुम इसको अपने पास रखो, ये तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेगा। साधु बाबा ने सीता को अंगूठी दिया और देकर वहाँ से जाने लगे। फिर सीता ने अंगूठी को लिया और लेने के बाद अपने पास रख लिया और साधु जी वहाँ से चले गए। फिर सीता ने जो अंगूठी लिया था वो राम बोले, क्या इस अंगूठी से कोई फ़ायदा भी होगा? चलो देखते हैं क्या होता है। राम बोले, हमें खाने के लिए कुछ भोजन की ज़रूरत है, कुछ भोजन मिलेगा। इतना कहने के बाद उस अंगूठी से जादुई एक प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से निकला हुआ चावल का ढेर राम के सामने आ गया। राम बहुत प्रसन्न हुआ। इसी तरह चलता रहा। राम ढेर सारे जो भी उसको इच्छा करती वो खाना वो मंगवा लेते थे और इसी तरह राम बहुत ही खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। एक दिन राम को
कुछ और खाने की इच्छा हुई तो फिर वही अंगूठी, जादुई अंगूठी से और ढेर सारे पूड़ी, सब्जी, बहुत सारे प्रकार के व्यंजन वहाँ पे आ गए और राम, अपनी पत्नी सीता और उसकी बेटी रीमा सब मिलकर तीनों बहुत प्यार से भोजन को खाया और खाने के बाद दोनों आनंद पूर्वक रहने लगी। रीमा बोली, पिताजी अब तो हम बहुत खुशी हैं, क्या हमको कहीं घुमाने ले जाओगे? राम बोला, हाँ हाँ ज़रूर, सब लोग तैयार हो जाओ, आज हम कहीं घूमने जाएंगे और बहुत सारे सामान खरीदेंगे, तुम्हारे लिए खिलौना खरीदेंगे। सब लोग हंसी खुशी तैयार होकर निकलने लगे और घूमने के लिए एक बाज़ार पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे खिलौने, कपड़े, सारी चीज़ें वहाँ पे उपस्थित थी। तो राम को जिज्ञासा हुई कि अब हम कुछ न कुछ तो खरीदेंगे। तो अपनी पत्नी रीमा के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदा जो कि बहुत ही महंगी थी, लेकिन फिर भी राम बोलता है कि हमें ये वाली साड़ी पैक कर दो। रीमा बोलती है, इतनी महंगी साड़ी क्या करोगे? राम बोलता है, नहीं नहीं, अब हम तुम्हारे लिए ज़रूर लेंगे, क्योंकि इतना सारा पैसा हमें आशीर्वाद में मिला है, अब तो हम तुम्हें खुश रखेंगे। इतना कहकर राम ने दुकानदार को पैसा दिया और साड़ी लिया, बच्ची के लिए खिलौना लिया, सारी चीज़ें बहुत ही प्रसन्नता से खरीदा। और उसके गांव के उसके भाई, राम के 2 भाई थे, वो देख कर बहुत ही जलन हो रही थी। वो ज़मींदार के पास गए और उनको सारी बातें बताई कि राम के पास अचानक इस तरह से पैसे कहाँ से आए। तो आप लोगों को इसी प्रकार से अगर कोई दुखी है तो आपका भला भगवान ज़रूर करता है।